मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे बच्चे एक बार जल्दी से YouTube पे कमेंट करिए ताकि पता चल जाए कि लाइव हैं हम सभी। भाई एक बार कमेंट रिफ्रेश कर जल्दी से, जल्दी मेरे बच्चे आइए। जी जी, कल्पना, राधेश्याम, दुर्गेश, आलोक, प्रदीप वर्मा, मोहम्मद इमरान। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। माफी, क्लास 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई है। उसका कारण ये कि इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास थी वो थोड़ा लेट खत्म हुई है। तो मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे बच्चे, हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे कल नहीं परसों, और विभाज्यता के नियम में मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई थी। उसी में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर आप किसी नंबर को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये देखा करो कि तीसरा जो डिजिट है या इधर से आखिरी वाला जो डिजिट पड़ा थर्ड, अगर वो इवन है तो जो दो डिजिट होंगे मेरे बच्चे वो हर हाल में 8 से डिवाइड होंगे। और ये डिजिट अगर मेरे बच्चे विषम है तो आखिरी दो डिजिट के अंदर 8 का आधा 4 जोड़ेंगे और फिर चेक करेंगे क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। तो अब मेरे बच्चे इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मेरे बच्चे, यहां ध्यान लगाते हैं 032, तो थर्ड नंबर जो बना मेरे बच्चे इधर से क्या बना, इवन। तो यही नंबर 8 से भाग जाना चाहिए, जा रहा है। ओके रिपोर्ट। यही है, ये कैसा जी, ओड है। तो ओड है तो मेरे बच्चे इसके अंदर 4 जोड़िए, 68 में 4 जोड़ा 72। देखिए क्या 72 8 से डिवाइड हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। यहां ये मेरे बच्चे 8 9 6, 8 कैसा है जी, इवन नंबर है। तो ये देखिए कि क्या ये 96 8 से डिवाइड हो रहा है। हाँ सर, 12 8 जा 96 होता है, ये डिवाइड हो रहा है। ये कैसा नंबर है जी, इवन नंबर है, इवन डिजिट है। अगर इवन डिजिट है तो ये देखिए क्या ये दोनों 8 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहा सर। 8 5 40, 8 6 48। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सवाल ने हमसे पूछा भी यही था कि कौन सा ऑप्शन है जो 8 से डिवाइड नहीं है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आइए जी, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे दोस्त, 16 के साथ भी यही कहानी है, जो 4 के साथ थी, जो 8 के साथ थी, जो 16 के साथ बनेगी। अब क्या, कि जब भी आप किसी नंबर को 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16 होता है जी 2 की पावर 4। तो पावर 4 को चेक करिए और ये देखिए कि आखिरी 4 डिजिट पकड़ने हैं। तो आखिरी 4 डिजिट जब आप पकड़ेंगे तो चौथा डिजिट अगर मेरे बच्चे इवन नंबर है, अगर चौथा डिजिट इवन है तो आप ये देखिए कि जो आखिरी 3 डिजिट होंगे वो हर हाल में 16 से डिवाइड होंगे जी। लेकिन अगर मेरे बच्चे चौथा डिजिट ओड है, विषम है, तो जो आखिरी 3 डिजिट है इसमें मेरे बच्चे 16 का आधा 8 जोड़ना होगा और फिर जो नंबर होगा, फिर जो नंबर आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों 16 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ये होगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सबसे बेहतरीन तरीका 16 से भाग देने का। अब इसी तरीके का इंतजाम यहां पे करते हैं। आइए देखिए मेरे दोस्तों, आइए जरा ध्यान यहां समझिए। देखिए यार, 16 से कौन सा डिवाइड है कौन सा नहीं, डिसाइड करने के लिए 4 डिजिट चाहिए। 1 2 3 4। चौथा डिजिट क्या है सर, ओड है। तो इसके अंदर 16 का आधा 8 जोड़ो, तो 168 और 8 कितना हो गया, 176। देखिए क्या ये 16 से भाग हो रहा है सर, 16 एकम 16, 16 एकम 16 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब आइए यहाँ 1 2 3, ये जो डिजिट है ना मेरे बच्चे, ये कैसा है सर, इवन है। अगर ये इवन है, अगर मेरे बच्चे ये इवन है तो आखिरी 3 डिजिट हर हाल में 16 से डिवाइड होने चाहिए। हाँ जी, हो रहा। आइए मेरे बच्चे यहाँ 1 2 3 4, ये कैसा डिजिट है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे जी इवन डिजिट है। अगर मेरे बच्चे इवन है तो ये एक्सप्रेशन हर हाल में 16 से भाग जाना चाहिए। तो ये 16 से भाग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आखिरी में वैसे भी ओड डिजिट आ गया
तो इवन नंबर से कोई भी ओड डिजिट डिवाइड होता ही नहीं है। यहां आते हैं, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 ये कैसा डिजिट है मेरे बच्चे, ओड है। तो 16 का आधा कितना हुआ जी, 8, 8 इसमें जोड़ेंगे तो 776 में 8 जोड़े, 8 6 14, 7 और 1 8, 784। ये देखिए क्या ये 16 से भाग हो रहा है, तो 16 पंजे 80 तो नहीं, 16 चौक 64, 64 के बाद बचा कितना भाई 14, 16 नहीं में 140 भाग हो रहा है। तो मेरे बच्चे ये और डी तीनों ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं। सवाल ने पूछा कौन सा भाग नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नॉट। तो मेरे बच्चे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कि भाई ऑप्शन बी जो है वो डिवाइड नहीं होता। कह रहा है यार 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम अंकों को 8 से विभाजित होना चाहिए। कह रहा है द लास्ट 4 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 मस्ट बी डिविजिबल बाई 8 है। 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम, अच्छा अंतिम कितने अंकों को 8 से विभाजित होना चाहिए। तो मेरे बच्चे 8 होता है 2 की पावर 3, मतलब आखिरी 3 डिजिट, तो यहां 3 आएगा। तो आंसर है जी आखिरी 3 डिजिट को 8 से भाग होना चाहिए। ये सारे पेपर के क्वेश्चन है। आइए जी, सवाल में कह रहा है ए के किस मान के लिए ए के किस मान के लिए ये 8 से डिवाइड हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 से डिवाइड होने के लिए आखिरी 3 डिजिट चाहिए, 1 2 3। और इसमें भी नियम यह है कि अगर तीसरा डिजिट इवन है, हाँ जी इवन तो है, तो फिर सीधा सपाट नियम है कि सर आखिरी जो 2 डिजिट होंगे ना वो हर हाल में 8 से भाग होने चाहिए। तो 5, 5 के साथ 0 भी हो सकता है, 5 1 भी हो सकता है, और 5 9 तक हो सकता है। भाई डिजिट 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो खुद ही सोचिए कि 50 से लेकर 59 तक कौन सा ऐसा डिजिट इस्तेमाल होगा, कौन सा नंबर है जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो आप पढ़ा पढ़ोगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 7 56, 8 7 या 56, यानी 56 एक ऐसा नंबर होगा जहां 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। और हमें ए की वैल्यू पूछी थी, तो ए की वैल्यू रिलेट करेगी कितने को, 6 को। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मेरे बच्चे यहां पे मेरा करेक्ट आंसर है। आइए भाई, देखिए भाई, बताइए, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये, लेकिन थोड़ा जल्दी करिए। कह रहा है 37n, 37n, ये एक ऐसा नंबर है मेरे बच्चे जो 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये तो ओड है, तो 7n में 4 ऐड होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो मेरे बच्चे 8 से डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन से उठा के देख लो, 2 रखते हैं तो 7 दूनी 14 और 4 18 भाग नहीं होगा। 8 लेते हैं तो 8 7 56 और 4 60 भाग नहीं होता 8 से। 4 लेते हैं तो 7 चौक 28 और 4 32, 32 8 से डिवाइड होता, बात ही खत्म। हाँ ना मेरे बच्चे, भाई थोड़ा फास्ट बताइए, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, पल्ले पड़ रही है। आइए, कह रहा है यार हैश की जगह निम्न में से किससे बदला जाए ताकि ये 8 का गुणज बन जाए। 8 का गुणज बनने का ही अपने आप में ऑटोमेटिक मतलब होता है कि वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब होता है वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए मेरे बच्चे, कहानी को समझिएगा। 8 से डिवाइड होने के लिए नियम है आखिरी 3 डिजिट। अब आखिरी 3 डिजिट जो है वो 8 और 4 है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। अब मुझे बस ये देखना है क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अगर ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो मेरे बच्चे हर हाल में यहां इवन नहीं ओड डिजिट आएगा। ओड डिजिट आएगा तो 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, यानी इनमें से कोई सा भी ले लोगे ना, और 9 ले लो, तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसने पूछा हैश मार्क की जगह क्या डाले। अब ऑप्शन से छाटना है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, केवल और केवल ऑप्शन डी है जो ओड है। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, देखिए जी, बताइए। ये सारे मजबूत करने के लिए है कॉन्सेप्ट को, कि किसी भी तरीके से हिला डुला के कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए।
37277x4 एक ऐसा नंबर है जो 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, तो x के स्थान पर क्या आएगा? देखिए यार, आखिरी 3 डिजिट देखा करिए, 1 2 3। तीसरा डिजिट देखिए मेरे बच्चे क्या है? ओड। अगर तीसरा डिजिट ओड है तो हर हाल में जो *4 होगा ना, इसमें मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा, तो जो रिजल्ट आएगा मेरे बच्चे वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। आपने कहा जी ठीक है, तो *4 में 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा *8। अब आप ये देखिए कि 0 8 से लेके 1 8 2 8 स्टार की जगह कुछ भी रखा जा सकता है। आपने कहा जी हाँ, और यहां 9 8 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए? लेकिन उसने ये कहा कि x के स्थान पर मिनिमम वैल्यू रखनी है, मैक्सिमम नहीं, स्मॉलेस्ट वैल्यू रखनी है। तो आप कहेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 0 है, क्योंकि 0 8 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो x की सबसे छोटी जो वैल्यू होगी सर वो 0 होगी। हाँ जी, अगर पूछा जाए x की जगह क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं तो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। अरे हाँ है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है तक? भाई कहता है भाई सबसे बड़ा नंबर बताओ जो स्टार की जगह रखें तो ये 8 से डिवाइड हो जाए। तो समझने वाली बात ये है कि 3 डिजिट है जी, बिल्कुल है। अब स्टार की जगह क्या आएगा, इसके लिए 3 डिजिट पकड़ने, 48। और मजे की बात यह है कि 48 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, यानी हर हाल में यह इवन आएगा। तो 0 2 4 6 8। कह रहा है जी सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 8। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। बताइए भाई। कह रहा है जी पी की सारी पॉसिबल वैल्यूज का जोड़ बताइए क्या होगा जो 8 से डिवाइड हो जाए। देखिए यार सेम ही है, 48 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है 8 से, तो पी की पॉसिबल वैल्यू 0 ले सकते हो, 2 4 6 8। तो 8 6 14 4 18 2 20 और 0 20। तो सारी पॉसिबल वैल्यू का जो जोड़ आएगा वो 20 आएगा। धीरे धीरे जहन में कॉन्सेप्ट को बसा लो और जमा लो, बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। आइए देखिए मेरे बच्चे, कहता है द 11 डिजिट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। यदि 11 अंकों की संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटे व सबसे बड़े पूर्णांकों के बीच का अंतर ज्ञात करिए। देखो यार, आपको चेक करना चाहिए 2 स्टार और 4, 3 डिजिट आ गए जी। पहली बात ये देखिए कि क्या है सर, ये इवन है, तो हर हाल में ये नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो स्टार की जगह 0 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, इस तरह से 9 4 आ सकता है। आपने कहा जी ठीक है। अब मुझे कह रहा है स्टार के स्थान पे सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस बताइए। तो मेरे बच्चे जो सबसे बड़ा नंबर आएगा ना जो 8 से डिवाइड होगा वो बताइए। 8 या 24 डिवाइड होगा, 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 डिवाइड होगा। तो यहां देख रहे हो ना, ठीक है जी, और कोई बनेगा ही नहीं जो 8 से भाग हो जाए। या तो 24 डिवाइड होगा 8 से, या 64 डिवाइड होगा 8 से। और कोई बन रहा है आपकी नजर में तो बताइए मेरे बच्चे। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो स्टार की सबसे बड़ी वैल्यू 6 और सबसे छोटी वैल्यू 2 है। तो 6 और 2 का डिफरेंस मेरे बच्चे कितना है? 4। पक्की बात है दोस्त, किसी भाई को कोई लोड है, दिक्कत है तो दसो यार मैनू। अब कोशिश करो जल्दी से निपटाया जाए। ये भाई आसान है, आप कर लोगे, पीछे कराया हुआ है। जल्दी से बताओ इस सवाल को।
क्योंकि खत्म भी करना है अपने को। कहता है फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस के इन द नंबर दिस सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। 8 से भाग होना है तो भैया 8 चौक 32, भाग तो नहीं हो रहा। तो अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये डिजिट क्या होगा, ओड होगा, तो के का मान 1 3 5 7 9 होगा, नेचुरल है। अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का जोड़ बताओ। 9 और 1 10, तो मेरा आंसर आया ऑप्शन ए। 9 नहीं मेरे भाई, 10 10 बैठेगा। 9 क्यों कर रहे हो भाई, एक भी तो रखा जा सकता है और 9 भी रखा जा सकता है। उसने कहा दोनों का जोड़ बताओ, बीच में रिप्लेस इन के इन द नंबर दैट सो द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, हाँ सम ही पूछा है ना, तो बाबू 10 आएगा, 9 क्यों आएगा, गलत उत्तर क्यों दे रहा हो। ए ऑप्शन राइट आंसर है, डी नहीं ढकनो एक। प्रियंका बेटा डी नहीं। आइए इस सवाल में बताइए। कहता है 6 स्टार 2, स्टार की जगह क्या रखे कि नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। देखो पहली बात तो ये कि ये इवन है, अगर इवन है तो ये नंबर 8 से भाग होना चाहिए। आपने कहा जी ठीक है। अब मैं इसका भी जुगाड़ आपको बताता हूं, वैसे तो सिंपल है, पहाड़ा सबको पता है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करूंगा जो मैं पीछे बचना चाह रहा था, लेकिन यह बताता हूं। देखो एक तो तरीका है कि स्टार की जगह 0 2 रख सकते हैं, 1 2 रख सकते हैं, 2 2 रख सकते हैं, 3 2 रख सकते हैं, और ऐसे 9 2। हमें देखना है कि 8 से कौन सा भाग जा रहा है। तो यहां पे 32 जा रहा है, इसके बाद आपको पता है 72 भाग जाएगा, इसके अलावा कोई भागे नहीं जाएगा, तो आंसर 3 या 7 होगा। कह रहा सबसे दूसरा सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा। देखो पहला सबसे छोटा है 3, लेकिन दूसरा सबसे छोटा तो 7 ही बचा, तो ये आंसर हो भाई। दो ही तो वैल्यू, एक 3 एक 7, तो 3 जो है वो सबसे छोटी है, लेकिन दूसरा सबसे छोटा क्या होगा सर, 7 होगा। सर 14वां सवाल गलत कराया आपने, मैं देख लेता हूं मेरे बेटा 14वां सवाल मैंने गलत कराया तो। हम भी आदमी है भाई, कमी चेक करते हैं अपनी। देखना भाई मैंने गलत कराया 14th क्वेश्चन। आपके हिसाब से बेटा जो आप कह रहे हो, तो 14th का क्या आंसर होना चाहिए, आप बताओ मेरे बेटा। भाई 2 रखने आप चाह रहे हो, 7 दूनी 14 4 18, 8 से भाग नहीं होगा। 8 रखोगे 8 7 56 4 60, 8 से भाग नहीं होगा। 6 रखोगे 7 चिंग 42 और 4 46, वो 8 से भाग नहीं होगा। तो मेरे बच्चे 4 ही तो है इसमें, मेरे बच्चे 4 ही तो है। तो गलत कहां कह रहे हो आप, गलत है इसमें क्या, कैसे। अच्छा 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 सॉरी, अरे मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक सजेस्ट किया भाई आपने, गलत किया। ये 7n है, माफ करिएगा, 7 into n नहीं, मैं इसे 7 into n करता चला गया, अपराध हो गया ये तो। भाई ये 7n है, जैसे 32 है, तो 32 का मतलब 3 गुना 2 नहीं है ना, 32 है। ये मेरी सबसे बड़ी गलती भाई सवाल की, माफी चाहता हूं, मैं इसे गलत रीड कर गया। 7n नंबर था और मैं 7 into n मान गया उसे। देखिए n का मतलब है 2, तो ये हो जाएगा 72 और 4 76, 76 8 से भाग नहीं होता। फिर लेते हैं जी 8, दूसरा ऑप्शन, 78 और 4 82, 82 8 से डिवाइड नहीं होगा। फिर लेते हैं 4, तो मेरे बच्चे 74 और 4 78, 78 8 से भाग नहीं होगा, माफी भाई, बचा 6, तो 76 और 4 80, 80 8 से भाग हो रहा है। मैं माफी चाहता हूं हाथ जोड़ के, ये 7n है, मैंने इसे गलती से 7 into n बोल लिया, आई एम रियली सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे पाया उस बात पे। ठीक है जी, यस सर यही गलती हुआ था, माफ करना भाई। देखो हो जाता है, इसी को हरामखोरपना कहते हैं, जो मैंने कर दिया सुधारते हैं। देखिए यहां देखिए मेरे बच्चे, ये मैंने अभी बता दिया,
कि 32 और 72 आंसर होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा तो 4 से भी डिवाइड होगा। तो थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है? भाई 8 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो 4 से भी होगा। आपने कहा हाँ। तो 4 से डिवाइड होने का क्या नियम है? सर 4 से डिवाइड होने का नियम है कि भाई आखिरी 2 डिजिट चेक कर रहे हो ना, तो उसमें अगर ये डिजिट इवन है तब तो ये 4 से भाग होना चाहिए, और अगर ये 4 से भाग नहीं हो रहा है ना तो हर हाल में ये ओड है, और अगर ये ओड है तो ये 12 हो सकता है, 32 हो सकता है, 52 हो सकता है ना, और फिर क्या था, 72 हो सकता है, 92 हो सकता है। यानी ये इवन के तो चांसेस ही नहीं थे। अब मुझे 8 से भाग देना था तो 12 नहीं हो रहा, 8 से भाग ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो ये भी एक तरीका उस बात को समझने का। क्लियर है? देखिए यार, कहता है यदि x के स्थान पर दूसरा सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। वही सेम लैंग्वेज है जो इसमें लिखी थी, दूसरा सबसे छोटा, इसमें भी दूसरा सबसे छोटा, तो 5x4। तो मेरे बच्चे 5 से एक बात तो समझ में आ गई कि 5 है तो भैया ये दोनों डिजिट भाग नहीं होंगे, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी x8 जो होगा ना, x8 जो होगा मेरे बच्चे वो मेरा 8 से भाग होना चाहिए, क्योंकि ओड है ना, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो x8 आएगा। ठीक है। अब मेरे बच्चे क्या क्या वैल्यू हो सकती है? ऑप्शन दे रखे हैं 2, 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 28 8 से भाग नहीं जाता। 4 8 चिंग 48, 4 ठीक है। 1 18 भाग नहीं जाता। 0 0 रखेंगे तो 0 8 भाग चला जाएगा। तो 2 वैल्यूज पॉसिबल, एक 0 और एक 8। अब उसने कहा दूसरा सबसे छोटा, तो पहला सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन दूसरा सबसे छोटा हुआ 4। तो मेरे बच्चे फिर मेरा आंसर हुआ 4। ठीक है जी, आइए बाबू करिए। नहीं, 3 बार डी था। कह रहे डी का मान बताइए क्या होगा। डी का मान बताइए मेरे बच्चे क्या होगा, ये मेरा सवाल है। हमेशा एक बात ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल आए ना और यहां कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे मान लीजिए 8 लिखा है और यहां x लिखा है और आगे भी कुछ कुछ होगा, और मैं इसे घटाने के बाद कह रहा हूं x आए, तो ऐसा संभव केवल एक ही केस में हो सकता है। मतलब 2 केसों में होगा। एक केस तो बड़ा आसान है कि मैं x की वैल्यू 4 ले लूं, तो 8 में 4 गया, 4 आ गया। पहला केस तो ये संभव है। तो अगर मेरे बच्चे, मैं पहले ही केस की बात कर रहा हूं कि डी का मान मैं 3 ले लेता हूं। आपने कहा जी ठीक है। अगर आप 3 ले लोगे तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। पहली बात तो ये संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि जब 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आएगा, या 11 में से भी 3 घटाओगे तो 8 आएगा, तो इतना छोटा तो आएगा भी नहीं। दूसरी चीज ये कि जब संख्या को आप 8 से भाग दे रहे हो, यानी ये जो डी 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 है ये 8 से डिवाइड भी होना चाहिए, और अगर ये 8 से डिवाइड होना चाहिए तो ये तो 8 से डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ओड नंबर है। बिल्कुल ठीक है। अब तो सर ये तो था पहला केस कि भाई हाफ कर दो तो सेटिंग सीधी बैठ जाएगी। हाफ करते ही कहानी ये बनेगी कि जो यहां है वही यहां बच जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि यहां 6 नहीं, कैरी फॉरवर्ड करके 16 बना दो। बना दिया जी। अब इसका आधा करके देखो भाई, या तो जो डिजिट रखा उसका आधा करो, नहीं तो फिर कैरी फॉरवर्ड लो उसका आधा करो। तो 16 का आधा करो, ये दूसरा तरीका। तो 16 का आधा 8। अब यहां 8 8 रख के दिखते हैं, तो भाई 16 में से 8 गया 8, या 10 बचा, 10 में से 2 गया 8, या 11 11 में से 3 गया 8। सेटिंग बैठ गई, और 8 8 8 8 से भाग भी हो रहा है। इसका मतलब मेरे बच्चे डी का मान 8 होगा। डी का मान क्या होगा मेरे बच्चों? 8। समझ पाए? बहुत बढ़िया। आइए, कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से भाग हो जाए। देखिए यार, 326 को ही चेक करना है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है जी।
326 को चेक करना है कि इसमें से क्या घटाएं कि 8 से डिवाइड हो जाए। सब कुछ तो घटाना नहीं, केवल 326 में से सेटिंग करनी। लगाओ दिमाग, 326 में से क्या घटाएं कि 8 से भाग हो जाए। देखिए ऑप्शन से ले लो, 4 घटा देंगे 322 आएगा, मतलब ही नहीं डिवाइड हो जाए। क्यों? उसकी कहानी है, कहानी ये कि ये तो फिक्स रह गया, ये चेंज नहीं कर पाओगे। और अगर ये फिक्स है तो ये ओड नंबर है, ओड नंबर है तो यहां जो नंबर आएगा ना उसमें 4 जोड़ के 8 से भाग जाना चाहिए, इसलिए कट गया। 8 लेते हैं, अगर 8 लेते हैं तो 26 में से 8 गया तो कितना बचा? 18। बिल्कुल ठीक बात है। अब 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 8 से भाग नहीं होता, ये भी गलत है। अब लेते हैं मेरे बच्चे 6, अगर 6 घटाएंगे बचेगा 20, और 20 में 8 का आधा 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? 24। क्या 24 8 से डिवाइड हो रहा है? हाँ जी सर हो जा रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा यहाँ राइट आंसर, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा यहाँ पे राइट आंसर। हाँ जी कहता है 2000 और 2000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है। देखो यार, ये मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन है, 8 पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। देखिए मेरे दोस्त, 2008 से भाग होगा, बिल्कुल ठीक है। क्यों जी? क्योंकि आखिरी 3 डिजिट ही चेक करने होते हैं, तीनों डिजिट भाग हो रहे हैं 8 से। अगला अगला जो भाग होगा ना वो 008 होगा, ये बात भी सही है। अगला अगला 0016 भाग होगा, क्योंकि भाग तो 8 से होना है। अगला 024 होगा जी, उससे अगला 08 चौक 32 ये होगा, और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। 2000 में तो कोई फर्क ही नहीं होना, ये तो साथ रहेगा। लेकिन उसने समस्या ये बताई कि भाई 2020 के बीच में लेना है, यानी ना तो आप 2000 को शामिल कर सकते राजा, और ना ही आप 2020 को शामिल कर सकते, इनके बीच में चाहिए। मतलब ये नंबर भी आप नहीं ले सकते, और 2020 से छोटा चाहिए तो ये भी नहीं जा सकते। तो दो ही तरीके बचे, 2008 और 2016। तो मेरे बच्चे दो ही ऑप्शन है, और ध्यान रखना इसने बीच शब्द कहा था। अगर तक कहा होता ना कि 2000 से 2020 तक, ठीक है, तो फिर आंसर होता मेरा 3, क्योंकि 2000 भी मेरा 8 से डिवाइड हो रहा। अब आते हैं मेरे बच्चे 5 पे। जैसे मेरे बच्चे मैंने 2 की कहानी बताई थी ना, ऐसे ही 5 की है। 5 की पावर 1, यानी 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब किसी संख्या का आखिरी एक अंक 5 से डिवाइड होगा। 5 की पावर 2 यानी 25 से कोई कब डिवाइड होगा मेरे भाई? तो मेरे बच्चे 25 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर के आखिरी 2 डिजिट डिवाइड हों। 5 की पावर 3, 125 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? तो 125 से कोई नंबर तब डिवाइड होगा जब आखिरी 3 अंक 125 से डिवाइड हो। जब आखिरी 3 अंक मेरे बच्चे 125 से डिवाइड होंगे तो समझो संख्या भी 125 से डिवाइड हो। ऐसे ही अगर 5 की पावर n बोल दूं मैं, तो 5 की पावर n से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर के आखिरी n डिजिट, n अंक 5 की पावर n से भागोगे। जो आपने 2 की कहानी पढ़ी थी मेरे बच्चे, सेम वही कहानी 5 पे है। सर 0 और 1 इवन है या ओड है? मेरे बच्चे 0 को थोड़ी देर छोड़ दो, 1 ओड है, ठीक है। 0 थोड़ा बड़ा इश्यू है, अभी मैं इसके बाद एक टाइप चैप्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, वो पढ़ाऊंगा। तो वहां आप बहुत बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि 0 को हम कैटेगराइज करते हैं कि नहीं करते। अभी उस उलझन में बचाइए। यही मेरे बच्चे यहां मैंने नियम में लिखवा के दिया, थ्योरेटिकल पोर्शन जो नियम मैंने बताया वो यहां लिख दिया है, पढ़ लेना इसे। अब आता है असली बात पे। एक दो चीजें ध्यान रखिए, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6। ये डाटा सभी का याद होना चाहिए। 5 की पावर 1 होता है 5, 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625।
5 की पावर 5 3125, 5 की पावर 6 15625। मेरी एक बाकी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी के बैचेज में एक पोर्शन डला हुआ है कैलकुलेशन कैप्सूल का। उसमें मैंने हजारों चीज़ें आपको बताई हुई है कैलकुलेशन फास्ट करने की, और वो सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट यूज होना है आपके क्वेश्चंस में। अगर आप उसे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एकदम सारे चैप्टर करवा दो, इससे भी कुछ जीवन में उखाड़ नहीं पाओगे। अगर सच मायने में सिलेक्शन लेना है तो रिदम में चलो, प्रॉपर चलो। डेली कैलकुलेशन कैप्सूल का एक चैप्टर खत्म करो, चाहे वो 5 मिनट का है चाहे वो 30 मिनट का, बट मेक इट फिनिश एट एनी हाउ। ठीक है, सीक्वेंस भी मैंने उसमें दे दिया है। बेसिक बेसिक पढ़ो, कोई जरूरत थोड़ी है कि सारा एक दिन पढ़ो, और यहां की क्लास जो चल रही है उसी का सीक्वेंस रखो। ऐसे मेरे बच्चे ध्यान ये भी रखना, 2 की पावर 1 2, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको याद करनी पड़ेगी। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, और 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, और 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, और 2 की पावर 12 4096। ये टिप्स पे होना चाहिए, इसमें कोई भी शैतानी नहीं हो सकती है। मतलब याद करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे ही मेरे बच्चे 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296। इतना भी कर लो, वैसे 6 की पावर 6 तक आपको जाना चाहिए। 6 की पावर 5 करोगे तो 5 6 30, मतलब 6 6 36, 6 9 54 और 3 57, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 कम 6 1 7। देखना भाई ठीक किया है कि 6 6 36 है ना, और 6 9 54 और 3 57, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 कम 6 और 1 7। यहां तक की बात मेरे बच्चे क्लियर है सभी को? अब आइए 3 पे। 3 की पावर 1 3, बहुत ज्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ। 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। पता है ये सारी चीजें ना जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे वो बहुत सारी चीजें रिलेट करनी है, इसलिए पढ़ो इन्हें, भागो मत इनसे। 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। अभी एक चैप्टर आएगा रिमाइंडर थ्योरम, ये चीजें मैंने लिखवा दी, आगे भी चैप्टरों में लिखवाता रहूंगा ताकि बार बार तुम्हें जगाया जा सके। मेरा काम यही कि बार बार वही चीज बता के रिपीट करा जाए ताकि उसको उस चीज की इंपॉर्टेंस पता चले। 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 क्या था भाई, पहली बार दिमाग से निकला 2401। 2401 ये मेरे बच्चे डाटा है जो आपको पढ़ लेने चाहिए, आगे काम आए। ठीक है, अब आते हैं मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है जी बताइए एक्स की जगह हम क्या रखें कि नंबर 25 से डिवाइड हो जाए। मेरे बच्चे ये बताइए 25 का मतलब क्या हुआ जी, तो आंसर होगा सर 5 की पावर 2। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब आखिरी 2 डिजिट। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, तो आखिरी 2 डिजिट तो 25 से भाग हो रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी रख सकते हैं, बात ही खत्म। तो उसने ये पूछा कितने सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो आंसर होगा 9। वैसे भी ध्यान रखना 25 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब आखिरी 2 डिजिट 0 0 हो, 2 5 हो, 5 0 हो, 7 5 हो। दीज आर द बेसिक वे टू डील दीज थिंग्स। ठीक है, 5 से कोई नंबर कब भाग होगा, जब आखिरी डिजिट 0 हो या 5 हो। ये 5 से, ये आप समझ ही गए लिखना क्या। अब मेरे बच्चों 125 से कोई नंबर कब भाग होगा, जब आखिरी तीनों अंक 0 0 हो, 1 2 5 हो, 250 हो, 375 हो, 500 हो, 625 हो, 750 हो,
875 हो और मेरे बच्चे 1000 यानी 3 जीरो। मैं स्पेशली आपको कहूंगा कि इनको एक बार याद कर लो। आप कहोगे याद कैसे करें? याद मत करो, बस इनको नजर से निकाल लो। जब भी रोज पढ़ो तो इनको एक बार नजर से देख लिया करो, बस उतना ही बतेरा है आपके लिए। क्योंकि 25 का याद रहता है, 5 का याद रहता है, 125 में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं। पक्की याद रहेगी भाई सारे बालकों को? दिक्कत तो नहीं दोगे ना? आइए, पूछ रहा है इनमें कितनी संख्या 125 से डिवाइड है? आइए मेरे भाई, मैंने आपको कहा ये 125 की लिस्ट याद रखो। 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875। और जब जब सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप, और जब जब इसका इस्तेमाल होता है, हमेशा ये लिस्ट लिखो। 25 का जहां पे भी सवाल आए साइड में लिखो 00, 25, 50, 75। इससे आपका समय जरूर खराब होगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट होती जाएंगी मेरे राजा। तो जैसे ये सवाल है ना, तो मैं सबसे पहला काम एक ही करूंगा कि लिस्ट बना के लिखूंगा। अभी तो बनानी, पेपर में थोड़ी बनाएंगे भाई, याद भी तो करें किसी तरीके से। अब याद करने का कोई जुगाड़ थोड़ी है, एक ही तरीका है, चीज को नजरों से बार बार निकाल दो। कहते हैं ना, प्यार भुलाए नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि तुम सारे दिन उसी के बारे में सोचते हो, वो सामने दिखती है, मोबाइल में उसकी फोटो है, सब कुछ है। जिस दिन बेटा उसका ब्याह हो गया ना, वो चली गई, तुम 2 दिन में भूल जाओगे। याद करने का एक बेसिक लॉजिक है, जो तुम्हारी आंखों के सामने वो याद रहेगा, जो आंखों से दूर चला जाएगा भूल जाओगे। 875। तो मेरा काम क्या है कि मैं अपनी आंखों के सामने इन्हें लिखता रहूं। पेपर में थोड़ी लिखेंगे, अभी लिख लेते हैं। अब देखिए, 500 सेटिंग है जी, 675 नहीं जी, 625 सेटिंग है, 375 हाँ जी है सेटिंग है, 915 सेटिंग नहीं है, 250 सेटिंग है ये रहा, 850 सेटिंग नहीं है क्योंकि 875 होता, 475 सेटिंग नहीं है, 335 सेटिंग नहीं है। तो कह रहा कितनी संख्या 125 से विभाजित? तो 1 2 3, तो 3 ही संख्याएं 175 से भाग हो रही है, 125 से माफ करिए भाग हो रही है। बताओ भाई कितने बच्चे समझ गए? ये मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी आखिरी क्लास है यूट्यूब सेशन, यूपीएसआई का, आरआरबी एनटीपीसी का और बिहार दरोगा का। कल से ये सारी क्लासें आपके सिर्फ बैच में ही चलेंगी, ऐप पे ही, है ना? आइए भाई, कहते हैं एक्स वाई से मतलब 25 से डिवाइड है तो एक्स वाई के कितने मान संभव? ये सारे के सारे आपके पेपर के क्वेश्चन है। तो आप ये देखिए, करिए भाई करिए। देखिए मेरे राजा, करना क्या है, 7 9 6 5 एक्स वाई। कहानी की सेटिंग ऐसे होगी कि 25 से भाग देना है तो आखिरी 2 डिजिट चाहिए, तो 0 0 2 5 5 0 और 7 5। ये मत सोचना कि 5 2 भी भाग होगा, नहीं, 52 भाग नहीं होता। 0 0 2 5 5 0 7 5 यही नंबर है मेरे बच्चे जो भाग जाएंगे। तो उसने पूछा था कितने संभव जोड़े, कितने जोड़ो, मतलब एक्स वाई के कितने मान संभव है? तो 4 मान संभव है। आइए, या कोमा डालना। ये एक भी सवाल मेरा बनाया हुआ नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके पेपर के। सो दिस इज द राइट टाइम टू चेक ऑल दिस। आइए भाई, कहता है यार ये जो नंबर है 23 से डिवाइड है, यदि अंकों को घटते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार बनी नई व्यवस्था से 13 को 5 गुना घटा दिया जाता है,
तो इस प्रकार जो नंबर बनेगा उसमें 13 का 5 गुना घटा दिया जाता है। तो परिणामी संख्या बताइए इनमें से किससे डिवाइड होगी। आइए भैया देखिए मेरे बच्चे, कहता है जी ये नंबर 23 से डिवाइड है। यदि अंकों को घटते क्रम में लिखें, यानी सबसे पहले लिखो सबसे बड़ा नंबर, लिख दिया जी, ठीक है जी। फिर 8 के बाद बड़ा नंबर क्या है जी, 5 है। 5 के बाद बड़ा नंबर क्या है जी, 3 है। फिर 2 है जी, फिर 1 है जी, फिर 0 है। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो यही बनेगा। अब सवाल में कह रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या से 13 का 5 गुना घटा दिया गया। तो 13 का 5 गुना मेरे राजा क्या होता है, तो आप कहेंगे 13 गुना 5 हुआ जी 65। 65 इसमें से घटा दिया गया। तो पहली बात तो ये कि 10 में 5 गया 5, आखिरी डिजिट आएगा सर 5, और आखिरी डिजिट 5 है तो इसका मतलब ना ये 3 से कह सकते हैं, ना 11 से कह सकते हैं, ना 2 से, सीधी बात है 5 से भाग होगा। किससे डिवाइड होगा मेरे बच्चे, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कि 3 से कोई नंबर कब भाग होता है। तो जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग होगा तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 5 6 3 1 8 7 2 4 2, बताइए यार ये संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी। तो मेरे बच्चे मुझे इसका जोड़ देखना है, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जोड़ करूंगा भाई सबका। देखो 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 8 23, 23 और 7 20 30, 30 और 2 32, 32 और 4 36, 36 और 2 38। मुझे देखना क्या 38 3 से भाग जाता है, नहीं जाता, तो इसका नहीं गलत है, मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन पेपर में इस तरह सबको मत जोड़िए। पेपर में आप ये ढूंढिए किस किस का जोड़ 3 से भाग जा रहा है। जैसे 6 3 से भाग गया, 3 3 से भाग गया। अब ध्यान से देखोगे तो 8 और 1 9, 3 से भाग हो जाता है। 7 और 2 9, ये 3 से भाग हो जाता है। 4 और 2 6, 6 3 से भाग हो जाता है। बचा क्या 5, 5 3 से भाग नहीं होगा। अगर इस सवाल में मतलब ये बात तो तय है कि नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इस सवाल में आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसे 3 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा, तो जो बचा है ना बस इसे 3 से भाग दे दो, तो 3 एकम 3 शेषफल आया 2। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई बताओ यार इसे 3 से भाग दे, शेषफल क्या आएगा, तो पूरे को मत भाग दो, इसके अंकों का जोड़ कर लो, 4 और 1 5, 5 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 2 बचा। मैं कहूं कि यार 31 को 3 से भाग दे, बताओ क्या शेषफल आया, तो 3 और 1 4, 4 को 3 से भाग दोगे 1 बचा। मैं कहूं 92 को 3 से भाग दे, बताइए क्या आएगा। तो जोड़ करो, और जोड़ में भी ये देखो 3 से कोई भाग हो रहा है तो हटा दो, जैसे ये भाग हो रहा है तो बचा क्या था 2। तो यही आंसर है। यहां ध्यान से देखोगे तो जोड़ मत करो, 3 3 से भाग हो जा रहा है, बचा क्या 1, वही एक आंसर है। क्लियर है। आइए सवाल में पूछ रहा है इनमें से कौन सा नंबर 3 से विभाज्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो आपका जवाब है, अंकों का जोड़ देखते हैं जी, 3 गया भाई, 3 3 से भाग हो रहा है, 3 3 से भाग हो रहा है। अब 6 भाग हो जा रहा है, 3 भाग हो रहा है, 4 और 2 6 3 से भाग, यानी ये 3 से डिवाइड हो रहा है। उसने पूछा भाग कौन सा नहीं होगा। देखो यार 3 भाग हो गया, 6 भाग हो गया, अब 4 और 7 11 और 1 12, 12 3 से भाग हो गए, ये भी हो जाएगा। ओके रिपोर्ट है जी। अब हमें ये देखना है 3 से कौन सा भाग नहीं हो रहा, ये नहीं बताना कौन सा हो रहा है, नहीं हो रहा वो चेक करना है। यहाँ ये 3 हो गया जी। अब बताओ 7 और 2 9, 3 से भाग हो गया, 8 और 4 12, 12 भी 3 से भाग, ये नंबर भी भाग हो गया। 3 हो गया जी, 3 हो गया, 8 और 7 15, 15 3 से भाग हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है जी। तो बचा क्या 4, यानी 3 4 7 8 3, 3 4 7 8 3, ये नंबर मेरे बच्चों ऐसा है जो आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। आइए जी
कहता है यार इसमें y की जगह पे हम क्या रख दें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। y के स्थान पे क्या रख देते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ये 3 से डिवाइड हो जाए। देखिए यार 6 भाग हो गया, 8 और 5 13, 13 को 3 से भाग देंगे तो 3 हो गया, बचा कितना 1, तो 1 बच गया और इधर बच गया y। तो y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि 1 प्लस वाई 3 से डिवाइड हो जाए, 1 प्लस वाई मेरे बच्चे 3 से डिवाइड हो जाए। तो भैया y का मान क्या रख सकते हैं 2, क्योंकि 2 और 1 3, 3 से भाग हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर 2। करिए दोस्त। कहता है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ए 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। कहता है 7 अंकों की संख्या 3 से भाग होनी चाहिए, तो बताओ क्या सेटिंग करें। देखो यार 3 भाग हो रहा है, 6 भाग हो जा रहा है 3 से, 7 और 2 9 3 से भाग हो जा रहा है। 5 को 3 से भाग दोगे तो क्या बचेगा जी, 3 एकम 3, 2 शेषफल बचा, तो 2 तो वो रह गया और के ये हो गया। आपने कहा जी मामला सेट है। अगर 2 मैं यहां से कॉमन ले लूं तो अंदर बचा 1 प्लस के, तो ये एक्सप्रेशन 3 से भाग होना चाहिए, तो 2 तो भाग होता नहीं है 3 से, मतलब ये 3 से भाग होना चाहिए। तो के की वैल्यू क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं, तो 2 और 1 3, के की वैल्यू 5 रख सकते हैं, 5 और 1 6 3 से भाग हो जाएगा, या इसकी वैल्यू हम 8 रख सकते हैं, 8 और 1 9 3 से भाग हो जाएगा। तो आंसर 2 5 8। उसने पूछा जी के सभी धनात्मक मानों का योग ज्ञात करो, तो मेरे बच्चे 8 5 13 और 2 15, यानी के का सारे मानों का जोड़ होगा 15, के सभी मानों का योग होगा मेरे बच्चे 15। हाँ जी, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक नहीं? अब आइए आगे, बताइए मेरे बच्चे। कहता के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। देखिए मेरे बच्चे 3 की सेटिंग करते हैं, 3 भाग हो गया जी, 5 और 4 9 भाग हो गया जी, बिल्कुल 9 3 से भाग होता है, 1 और 1 2 और 4 6, 6 3 से भाग हो गया, बचा के और के 2 के। तो के क्या मान होने चाहिए कि नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, तो मेरे बच्चे के का मान आप क्या रख, सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो, तो के का मान आप 0 ले सकते हैं, 3 6 9 यही वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 ले लेंगे तो 0 गुना 2 0 आ जाएगा और 0 3 से भाग हो जाएगा। कह रहा जोड़ बताओ, तो 9 और 6 15 और 3 18, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 7, ना माफ करना 18। कहता फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। बताइए राजा क्या उत्तर होगा। देखिए यार सेम कहानी पकड़नी है, 3 से डिवाइड करना है, 5 4 9 हो गया, 8 2 10, 10 में अंकों का जोड़ कितना हुआ जी 1, तो यहाँ 1 जमा के। अब के का मान क्या हो सकता है कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे के का मान 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। अब उसने कहा कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो भाई 2 का वर्ग तो हुआ 4 और 8 का वर्ग हुआ 64, कहते हैं इनका जोड़ बताओ, तो 64 और 4 68 हुआ, यानी ऑप्शन ए 68 मेरा राइट आंसर है। आइए जी।
कहता है यदि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो p के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करिए। देखिए यार, ये नंबर क्या था, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 डिवाइड हुआ, 6 डिवाइड हुआ, 5 और 2 7, 7 को 3 से भाग देंगे, 6 गया, 1 बचा, तो 1 प्लस पी। अब पी के मान ढूंढोगे तो 2 5 8, तो पी के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करो, तो 64 और 4 के बीच का डिफरेंस आएगा 60। आइए, कहता है 6 अंकों की संख्या 33 से विभाज्य है, यदि संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है तो नई संख्या बनती वह भी विभाजित होगी किससे, बताइए। ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों जो क्वेश्चंस है ये आपके पीवाईक्यू से ही मैंने उठाए हुए हैं, आपके एग्जाम के पीवाईक्यू से। कहता है 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, यदि संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या बनती है। देखो यार, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है। अगर ये नंबर 33 से डिवाइड है तो ये तय है कि ये नंबर 3 से विभाग होगा। कहता है इसमें 21 जोड़ दे, तो 21 भी 3 और 7 से भाग हो रहा है। तो आपने एक चीज नोटिस की कि ये नंबर भी 3 से भाग हो रहा था, ये नंबर भी 3 से भाग हो रहा था, मतलब पूरे ही संख्या 3 से डिवाइड हो रही थी, यानी सारी संख्या 3 से भाग हो रही थी। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर हो। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 6 अंकों की एक संख्या है और वो नंबर जो है 6 अंकों की एक संख्या है और ये नंबर 198 से डिवाइड हो रहा है। 198 का मतलब बना भाई 8 और 1 9, 9 जोड़ आया 3 से भाग हो गया, ये 3 से भाग हुआ, 8 और 1 9 3 से भाग हो गया। इसका मतलब इस संख्या के सारे अंकों का जोड़ ए बी सी डी ई एफ, इन सारे अंकों का जोड़ जब आप करोगे ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसका जो जोड़ आएगा वो हर हाल में 3 का मल्टीपल होगा, यानी 3 से भाग होगा। क्योंकि ये पूरी संख्या 198 से भाग हो रही है, तो 198 का मतलब 3 से ही भाग होना, और 3 का मतलब है कि अंकों का जोड़ 3 से भाग होगा। अब वो कह रहा है कि अगर अंक व्यवस्थित कर दिए जाए, मतलब इंटरचेंज कुछ कर दें, जैसे डी को उठा के यहां टेक दिया, बी को उठा के यहां ले आए, ई को उठा के यहां ले आए, ए को उठा के यहां ले आए, एफ को उठा के यहां लगा दिया कहीं पे भी, बी को इधर उधर कर दिया, तो मेरे बच्चे इधर उधर किधर भी कर लोगे तब भी अंकों का जोड़ तो वही कहानी सेट करेगा, यानी अंकों का जोड़ तो तब भी 3 से भाग होगा। तो इसका मतलब ऐसी संख्या 3 से भाग होगी ही होगी। अब आप कह सकते हैं जी 6 से, भाई पता नहीं हो या ना हो, 2 से हो कि ना हो, 66 से हो या ना हो, लेकिन ये तय है कि 3 से होगी। और उसने पूछा किससे हर हाल में डिवाइड होगी, तो मेरे बच्चे वो 3 से ही डिवाइड होगी। कहता है यदि 3 अंक की संख्या 2x3 3 से डिवाइड होती है। देखो यार, 3 3 से डिवाइड हुआ जी, हो गया। अब 2 जमा एक्स ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 7 हो सकती है, बस। अब कहता है कि x का अधिकतम मान मानिए, तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7, तो 7 का और गुणा 49 और ये 7, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 56। मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 56। कहता है यार कोई नंबर है n, n 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। पहला ऑप्शन है क्या n प्लस 6 6 से डिवाइड होगा, मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि सर 6 जो है वो तो 6 से डिवाइड होगा, लेकिन जो ये नंबर है n, ये 3 से डिवाइड है, हो सकता है 6 से हो सकता है ना हो, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है। अगला है n प्लस 2 3 से भाग होगा, नहीं, ये तो 3 से हो रहा है, लेकिन 2 3 से नहीं होगा, तो इसलिए नंबर डिवाइड नहीं होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है n स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 6, देखा यार,
कह रहा है एन स्क्वेयर, तो मेरे बच्चे एन स्क्वेयर का मतलब बना एन इंटू एन। तो भैया एन 3 से भाग हो रहा था, ये एन भी 3 से भाग हो रहा था, तो हम ये तो कह सकते हैं कि एन स्क्वेयर जो होगा वो 9 से भाग होगा, लेकिन 6 से भाग हो ये जरूरी नहीं है। ये भी स्टेटमेंट गलत है मेरे बच्चे। अब आते हैं क्या आखिरी स्टेटमेंट में, एन प्लस 12 क्या 3 से डिवाइड होगा? हाँ, क्योंकि एन तो 3 से भाग हो ही रहा था और 12 भी 3 से भाग हो रहा है, 3 चौक 12 होता है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन डी जो है वो मेरी करेक्ट स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं मेरे बच्चे 9 पे। जो सिस्टम 3 का था ना मेरे प्यारे बच्चों, वही सेम सिस्टम 9 का भी है। 9 से भी कोई संख्या तभी डिवाइड होगी जब उसके सभी अंकों का जोड़ 9 से भाग होगा। जैसे और तरीका भी वही है। पहला सवाल है, बताइए मेरे बच्चे सवाल में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, जल्दी से बताइए। जी दीपक कुमार जी, क्लास लाइव नहीं है, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे, तू कुंभ में स्नान करने जाए। सत्य प्रकाश जी, कहना क्या चाह रहे हो? कमेंट नहीं समझ पाया। आइए समझाता हूं सवाल। देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होगी। देखिए यार, 9 से डिवाइड होने का नियम क्या है मेरे बच्चे? अंकों का जोड़, 9 भाग हुआ, 6 और 3 9 भाग हुआ, 5 5 10 और 8 18, 18 8 और 1 9 भाग होगा। आइए, 9 भाग हुआ जी, 4 2 6 और 1 7 और 1 8, 8 भाग नहीं होगा। देखिए यार, 9 भाग हुआ, 3 2 5 4 9 भाग हो गया, ये भाग नहीं हो रहा 1 से। 5 और 4 9 भाग हुआ, 6 और 3 9 भाग हुआ, 8 भाग नहीं होगा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए ही 9 से डिवाइड हो रहा है, बाकी नहीं। बताइए जी दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से डिवाइड है? बताइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से डिवाइड है। आइए भाई, अंकों का जोड़ देखेंगे तो 6 और 3 9, 8 और 1 9 भाग हो रही है। अब 7 2 9, 4 3 7 और 8 15 भाग नहीं होगी, 9 भाग हुआ। अब 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, 21 भाग नहीं होता। 5 4 9 भाग हुआ जी, 9 7 6 13 भाग नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल ऑप्शन ए डिवाइड हो रहा है। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 66249 किस एकल अंक वाली संख्या से विभाज्य है। तो मेरे बच्चे किस एकल अंक, अच्छा इनमें से किस से डिवाइड हो रही है, देखते हैं भाई। देखो ऑप्शन देख रहे हो तो 3 9 तो सारों में है, तो 9 चेक करते हैं। देखो यार, 9 भाग हो रहा है, 6 और 6 12 और 4 16 2 18, यानी 9 से तो सारी संख्याएं भाग हो रही हैं। समझ गए ना? 9 हुआ, 4 2 6 6 12 6 18, 18 9 से भाग होता है। अगर कोई नंबर 9 से भाग हो रहा है तो 3 से भी होगा, केवल 3 से नहीं होगा, केवल 9 से नहीं होगा, और 7 के बारे में तो अभी पता ही नहीं है। और डी ऑप्शन मैंने इसलिए भी आगे क्रॉस वेरीफाई नहीं किया क्योंकि यहाँ 3 लिखा है, 3 के अलावा 9 से भी भाग होगी और ओनली शब्द लिखा हुआ है,
ओनली का मतलब है केवल 3 और 7 से भाग होगी, नहीं ये 9 से ही भाग हो रही है। आइए मेरे भाई, कहता है 13,051 के नजदीक इनमें से कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड हो रही है। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 9 से विभाज्य है, मतलब 13,051 के नजदीक है, तो ये तो भाग नहीं हो रही, हटाओ। 9 5 3 8 और 1 9, ये भाग हो रही है, रख लो, सिस्टम सही है। देखो यार, 5 3 8 और 7 15 और 1 16, 9 से भाग ही नहीं हो रही। 5 3 8 और 1 9, ये भी भाग नहीं हो रही, तो एक ही नंबर है जो डिवाइड हो रहा है मेरे बच्चे, वो ऑप्शन सी। तो नजदीक दूर का खेल ही नहीं है। और सवाल में कह रहा है कि यार ये जो नंबर है ये 9 से भाग हो ना 3 से भाग हो, लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए। 3 से तो विभाज्य हो लेकिन 9 से विभाज्य ना हो, ऐसा नंबर चाहिए। देखिए भाई, कहानी को ऐसे सेट करो कि भाई 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से नहीं होनी चाहिए। देखो यार, 3 भाग गया, 6 भाग गया 3 से, 8 और 2 10 को 3 से भाग देंगे मेरे बच्चे, क्या बचा? तो बचा 1। 8 2 10 को 3 से भाग देंगे मेरे बच्चे, बचा 1। तो 1 जमा ए जमा बी, 1 जमा ए जमा बी। आराम से मेरी बात समझना भाई, क्लियर कट मेरा विचार समझ के चलना, यहां तक की कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे ए और बी की सेटिंग ऐसी करनी है कि ये 3 से तो डिवाइड हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए ए प्लस बी का जोड़ क्या रख सकते हैं? 2 लिया जा सकता है, 5 ले सकते हैं क्योंकि 5 और 1 6 बन जाएगा, 8 ले सकते हैं, 8 और 1 9, लेकिन यहां 9 से भाग हो जाएगा इसलिए 8 मत लो। 11 ले सकते हैं, 11 और 1 12। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, आराम से ना, मैं डिटेल समझा रहा हूं इसके कॉन्सेप्ट को, नहीं तो मैं यहीं से देख के बता देता ऑप्शन से। 11 चलेगा, फिर 11 और 3 14, 14 और 1 15, 3 से भाग हो जाएगा, 14 के बाद 17 ना, 14 और 3 सॉरी 14 और 1 15 हो गया। अब क्या चलेगा भाई? 18 17, 17 और 1 18, लेकिन ये भाग हो जाएगा। तो अगर हमें डिटेल में ए प्लस बी के बारे में पूछता ना, तो हम कहते हैं ए प्लस बी का मान 2 5 11 14 हो सकता है। ए प्लस बी का मान 2 5 11 14 हो सकता है, पहला और चौथा डिजिट। 8 और 9 17 नहीं हो सकता, 9 और 8 17 नहीं हो सकता, 9 और 5 14 हो सकता है, 8 और 7 15 हो सकता है, 9 से विभाज्य नहीं। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे ये 9 और 8 17 हो जाएगा, ये 9 और 8 17, 17 से तो वैसे गड़बड़ है, लेकिन आपको ये सवाल ऐसे करना नहीं था। आपको सीधे सीधे इसको, जब ऑप्शन दे ही रखे हैं तो हमें इतना लंबा चौड़ा जाना ही नहीं है, हमें इसको सोल्व करना था। अब देखिए मेरे बच्चे, अब चेक करते हैं हमें करना के पेपर में कैसे चाहिए था। देखो 23 68 सभी में होना चाहिए, वो सभी में है भाई, 23 68 23 68, ठीक है। अब हमें चेक करना था मेरे बच्चे क्या, कि जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। ध्यान से देखना है, 9 से विभाज्य नहीं वाला पकड़ते हैं। देखो 6 और 3 9, 9 गया, 8 और 8 16 2 18, ये 9 से भाग हो रहा है, सीधा सीधा तोड़ेंगे। अब मेरे बच्चे ये और ये नंबर सेम है, कैसे? 6 और 3 9, 9 गया, 8 और 8 16 और 2 18, डिजिट को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 9 से डिवाइड होता है, हमें वो चेक करना है जो 9 से ना जाए। देखिए 6 और 3 9, 9 गया, 8 2 10 और 5 15, ये 3 से भाग हो रहा है, 9 से नहीं।
इसे देखते हैं। तो 23 और 68 ही था ना, ठीक है। अब मेरे बच्चे देखना, ये भी 3 से भाग होगा, 23, 86, 87। अच्छा, उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, माफ करिए दोनों ही आंसर चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या, तो ये सबसे बड़ी संख्या यहां से देखेंगे, 2 3। अबे हट, इसको क्यों हैंग हो गया। आइए, बड़ी संख्या ढूंढनी मेरे बच्चे दोनों में, तो 23 दोनों में, उसका यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो 9 वाला बड़ा होगा, ये मेरा आंसर, ये मेरा आंसर हुआ। क्लियर है भाई। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मुलाकात होगी, कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी, थैंक यू।